दोस्तों, सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, जो काम पुलिस नहीं कर पाई, जो काम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स नहीं कर पाए, जो काम देव और वसु मिलकर भी नहीं कर पाए, वो काम कर दिखाया दिव्या के पापा ने। भाई, दिव्या के पापा ने सा को ढूंढ लिया। जी हाँ, प्रभात जो इतने दिनों से गायब थे, जिनका कोई अता पता नहीं था, जिनके लिए पुलिस ने केस तक बंद कर दिया था, वो अब घर लौटने वाले हैं और उनके साथ होंगे दिव्या के पापा, जो इस पूरी कहानी के सबसे बड़े हीरो बनने वाले हैं। दोस्तों, जब दिव्या के पापा सा को लेकर उस दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे, तो इस पूरे घर में जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। देव की आंखें भर आएंगी, वसु के हाथ कांपने लगेंगे, दादी की दुआ कबूल होगी और चंद्रिका, जो सालगिरह का इंतजार कर रही थीं, जिन्होंने यकीन रखा था कि सा जरूर आएंगे, जब उनकी नजर सा पर पड़ेगी तो पहले खुशी का सैलाब आएगा। लेकिन भाई, उसके बाद जब वो सा की पट्टियां देखेंगी, उनके जख्म देखेंगी, उनकी हालत देखेंगी, तो वो शॉक्ड रह जाएंगी, घबरा जाएंगी और फिर जो गुस्सा फूटेगा वो देव पर, वसु पर, दादी पर, वो इस पूरे घर को हिलाकर रख देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असली धमाका तो अभी बाकी है, क्योंकि इसी वापसी के साथ एक और बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। भाई, करिश्मा का बुरा वक्त चालू हो चुका है। अभी तक तो वह सिर्फ जेल में ही थी, लेकिन अब उसे कड़ी से कड़ी सजा देने वाली है चंद्रिका, क्योंकि जेल में भेजने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे खिलाकर वह बाहर निकल जाती है और उसके बाद सा का एक्सीडेंट कर देती है। यह बात अब पता चलने वाली है चंद्रिका को, और जब पता चलेगी तो पुलिस वालों की भी खैर नहीं। वसुधा रंगे हाथों पकड़ लेगी सारिका को करिश्मा से बात करते हुए, और जब यह सच सामने आएगा तो करिश्मा के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। देव इस बार उसे नहीं छोड़ेगा, चौहान परिवार इस बार उसे नहीं जाने देगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दिव्या के पापा ने सा को कैसे ढूंढा, घर में क्या रिएक्शन होगा, वसु ने सारिका को कैसे पकड़ा और करिश्मा का अब क्या होगा, तो इस वीडियो को अभी बंद मत करिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी बड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जब से सा का एक्सीडेंट हुआ था, तब से देव बहुत ही ज्यादा परेशान था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर प्रभात वो नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, जंगल में तलाश हो चुकी थी, कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। जिसके बाद यहाँ पर देव ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया, ताकि वो अपने पापा का सच पता कर सके कि आखिर उसके पापा हैं तो हैं कहाँ। लेकिन उनसे भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। भाई, इसी बीच यहाँ पर वसु भी बहुत ज्यादा परेशान है, देव भी परेशान है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। एक तरफ यह सब हो रहा था और दूसरी तरफ घर में चंद्रिका सालगिरह की तैयारियां कर रही थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि सा जरूर आएंगे, दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उनकी 27वीं सालगिरह के दिन वो जरूर लौटेंगे। यह सुनकर देव का दिल और भी भारी हो जाता था। जिसके बाद यहाँ पर दादी साहब वो देव को तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं देव, तू चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे पता है, मैं उसकी माँ हूँ, वह लौटकर आएगा। दोस्तों, दादी का यह यकीन खाली नहीं था, और इसी बीच दिव्या के पापा ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। जो काम पुलिस नहीं कर पाई, जो काम इन्वेस्टिगेटर्स नहीं कर पाए, वो काम दिव्या के पापा ने कर दिखाया। उन्होंने सा को ढूंढ लिया, उनकी देखभाल की, उन्हें ठीक किया, और अब वो उन्हें लेकर घर की तरफ निकल पड़े।
जिसके बाद यहाँ पर घर में वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। दरवाजा खुला और दिव्या के पापा के साथ सा अंदर दाखिल हुए। पट्टियों में लिपटे हुए, जख्मों के निशान, थका हुआ चेहरा, लेकिन जिंदा, पूरी तरह जिंदा। और यह देखकर पूरे घर के होश उड़ गए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पल की, जब सा को देखकर चंद्रिका का रिएक्शन हुआ। भाई, जब चंद्रिका की नजर सा पर पड़ी तो पहले तो वो एक पल के लिए जम गईं, फिर खुशी का एक सैलाब आया, आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ीं अपने सा की तरफ, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सा की पट्टियों पर पड़ी, उनके जख्मों पर, उनकी हालत पर, तो चंद्रिका शॉक्ड रह गईं। वो घबरा गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, यह क्या है? यह सब कैसे हुआ? इतनी पट्टियां क्यों हैं? ऐसा कैसे हो गया? जिसके बाद यहाँ पर जोसा हैं वो बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनकर चंद्रिका का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर वो देव और वसु पर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली हैं। साथ ही यहाँ पर वो दादी से भी काफी नाराज होने वाली हैं। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या किया तुम लोगों ने? जिसके बाद देव वो समझाएगा अपनी माँ को और कहेगा, अगर मैं आपको बता देता तो आप पूरी तरीके से टूट जाती और हमारा परिवार टूट जाता, तो हमें लगा कि बेहतर है कि आपको ना बताएं। यह सुनकर दोस्तों चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से के पीछे जो प्यार था, जो राहत थी, जो खुशी थी, वो सब एक साथ निकल आई। और उस पल चंद्रिका ने अपने साह को गले लगा लिया कसकर, जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, देव को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला कि उसके पापा लौट आए हैं, वो भी सही सलामत। और दिव्या के पापा, जिन्होंने यह सब मुमकिन किया, उनका यह उपकार यह परिवार कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भाई, अभी असली खेल बाकी था, क्योंकि इसी वक्त उधर सारिका ने जब सी को जिंदा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत करिश्मा को फोन किया। तुमने तो कहा था कि तुमने उन्हें मार दिया है, लेकिन वो तो जिंदा लौट आए हैं। और यह सुनकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई।